आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बिहार की एक छोटी सी जगह हाजीपुर से की। वहाँ तक मैंने अपनी क्लास 10 तक की पढ़ाई की। मेरे स्कूल में एक इंग्लिश के टीचर थे जो कि अपने रिस्पेक्ट और इज्जत को लेकर बहुत सेंसिटिव थे। वो अगर आपको कहीं भी स्कूल में, मार्केट में, मिठाई की दुकान पे कहीं भी मिल जाएं और आप उनको अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर कहे बिना अगर आप उनके सामने से चले गए तो अगले दिन वो पिटाई भी करते थे, मुर्गा भी बना देते थे और जम के डांट भी पड़ती थी उस जो भी विद्यार्थी ऐसा करता था। वहीं दूसरी तरफ हमारे हिंदी के एक सर थे, हमारे मैथ्स के सर थे और हमारे कुछ मैम थी जो कि हमें ज्योग्राफी, सोशल साइंस के 2-3 सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ाती थी। उनके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था उनके आप कभी उनको विश करें ना करें, काफ़ी फ्रेंडली थे वो लोग। पर पता है आपको स्टूडेंट्स किसकी इज्जत करते थे? स्टूडेंट्स उस इंग्लिश वाले सर की इज्जत नहीं करते थे और जो बाकी टीचर्स थे उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो स्कूल में ही मैंने ये समझ लिया था कि रेस्पेक्ट कभी आप मांग के या डरा के, धमका के आप नहीं ले सकते। रिस्पेक्ट दिल से आती है और आपके कर्मों से आती है। आप कैसा काम करते हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसा आचरण रखते हैं, रिस्पेक्ट उससे मिलती है, ना कि आप हंटर पे, छड़ी के जोड़ पे आप किसी से रिस्पेक्ट ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। आज हम बात करेंगे प्रशांत भूषण की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट के मामले में या तो 1 रुपये का जुर्माना या 3 महीने जेल और 3 महीने उनके वकालत पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सुनाया है। इसका मतलब यह है कि अगर 15 सितंबर 2020 तक प्रशांत भूषण 1 रुपये का फाइन नहीं जमा करते तो उन्हें 3 महीने की जेल काटनी पड़ेगी और साथ साथ उनके वकालत करने पर भी 3 महीने का प्रतिबंध लगा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सेंटेंसिंग सुनाई उसके बाद प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन जी ने अपनी तरफ से 1 रुपया कंट्रीब्यूट करते हुए प्रशांत भूषण को दिया। प्रशांत भूषण ने वो 1 रुपया श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया और इस बात का ऐलान किया कि वो यह 1 रुपया स्वीकार करते हैं और वो फाइन जमा कर देंगे। जैसे ही यह खबर सामने आई, ट्विटर पे एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा और वो हैशटैग था सो सम स्पाइन डोंट पे द फाइन। अब ये हैशटैग के पीछे लोगों की क्या मंशा थी? इस हैशटैग के बहाने कुछ लोग ये बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर प्रशांत भूषण यह 1 रुपये का फाइन दे देते हैं तो वो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो ना माफ़ी मांगेंगे, ना कोर्ट से कोई दया याचना करते हैं, उससे वो पीछे हट जाएंगे। तो क्या यह सच है? क्या अगर वो 1 रुपये के फाइन दे देते हैं तो क्या यह माना जाएगा कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली? आज हम इसी बात के पीछे की सत्य की खोज करेंगे कि क्या प्रशांत भूषण अगर 1 रुपये का फाइन देने को राजी हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली या नहीं। इस बात की आगे पड़ताल करने से पहले हम इस केस के बारे में थोड़ा सा फिर से जान लेते हैं। हालांकि इस केस की ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर डिटेल ऑलरेडी पब्लिक है, पर फिर भी हम एक बार फिर से ब्रीफली इस केस में अब तक क्या हुआ वो एक बार देख लेते हैं। केस स्टार्ट होता है प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट से। एक ट्वीट वो करते हैं 26 जून को और दूसरी ट्वीट उनकी आती है 29 जून को। 26 जून को जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें लिखा था, When historians in future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India even without a formal emergency, they will particularly mark the role of the Supreme Court in this destruction and more particularly the role of last 4 Chief Justice of India, CJIs. कुल मिला के अगर इसको मैं आपको बतलाऊं, मैं इसका शब्दशः अनुवाद नहीं कर रहा, पर इस ट्वीट के माध्यम से प्रशांत भूषण ने यह कहने की कोशिश की कि जब इतिहासकार भविष्य में पिछले 6 साल के इतिहास लिखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पे पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों के बारे में वो अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि देश में फॉर्मल इमरजेंसी ना होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी को पिछले 6 सालों में क्रश किया गया है। पहला ट्वीट यह था। दूसरा ट्वीट 29 जून को किया गया। इस ट्वीट में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वह एक हार्ले डेविडसन जो कि 50 लाख रुपए की मोटरसाइकिल होती है उस पर उनकी कुछ तस्वीरें आई थी। इस तस्वीर को साझा करते हुए प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था,
CJI rides a 50 lakh motorcycle belonging to a BJP leader at Raj Bhavan, Nagpur, without a mask or helmet at the time when he keeps the SC in lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access justice. ये उनका दूसरा ट्वीट था। इसका भी मैं शब्द सा हिंदी अनुवाद तो नहीं कर रहा, पर इसमें उन्होंने यह कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो एक 50 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं और वो गाड़ी एक बीजेपी नेता से जुड़ी हुई है और उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया है और साथ साथ हेलमेट भी नहीं पहना है। इन दो ट्वीट को लेते हुए एक एडवोकेट हैं मिस्टर महेश्वरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें कि उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुओ मोटो सुनने का निर्णय किया। इस केस के टोटल 3 पहलू थे। पहला वो ट्वीट जो 26 जून को किया गया, दूसरा वो ट्वीट जो 29 जून को किया गया और तीसरा प्रशांत भूषण और उनके वकीलों में कुछ प्रोसीजरल लैप्स की बात कही थी। प्रशांत भूषण और उनके वकील का यह कहना था कि आमतौर पे किसी भी कंटेम्प्ट केस में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल के पास केस को पहले भेजा जाता है, उनके अनुमति के बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास आती है, पर इस केस में ऐसा हुआ नहीं था। इसके अलावा भी और कई प्रोसीजरल पॉइंट्स प्रशांत भूषण और उनके वकीलों द्वारा उठाया गया था जिसको कोर्ट ने नहीं माना और इस केस के साथ वो आगे बढ़े। अब इस केस में जो दूसरा ट्वीट का मामला था उस पर कोर्ट ने ये कहा अपने जजमेंट को, जब कोर्ट ने अपना जब जजमेंट पास किया जिसमें प्रशांत भूषण को उन्होंने कंटेम्प्ट का दोषी पाया, उसमें दूसरे ट्वीट के बारे में कोर्ट ने काफ़ी विस्तार से लिखा और ये कहा कि ये कहना प्रशांत भूषण का कि कोर्ट लॉकडाउन मोड में है यह गलत है, क्योंकि कोर्ट वैकेशन पीरियड में थी। वैकेशन पीरियड के होने के बावजूद कोर्ट में कई सारे मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिए गए। इवन प्रशांत भूषण के खुद के केस थे, उसको भी कोर्ट ने सुना लॉकडाउन के बीच में। पर इसके विपरीत इसके जवाब में अगर आप प्रशांत भूषण ने जो 142 पेज का एफिडेविट फाइल किया था, जिसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आपको ज़रूर पूरा पढ़ना चाहिए। उस एफिडेविट को अगर आप पढ़ेंगे तो प्रशांत भूषण का ये कहना था कि लॉकडाउन मोड में कोर्ट था क्योंकि कोर्ट नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा था। इवन लॉकडाउन लगाने से पहले ही कोर्ट में एक काइंड ऑफ लॉकडाउन लग गया था और कई सारे जो इम्पोर्टेंट मैटर्स थे जैसे CAA का मुद्दा था, आर्टिकल 370 का मुद्दा था जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। उसके अलावा कश्मीर के काफ़ी हेवियस कॉर्पस के मुद्दे थे। कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो जेल में हैं, उनके मैटर थे। तो इसको लेके प्रशांत भूषण ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट नॉर्मल फंक्शन कर रही थी, ये वर्चुअल लॉकडाउन था ही। इसी बारे पे प्रशांत भूषण के स्वराज अभियान के साथी और काफ़ी उनके पुराने साथी योगेंद्र यादव ने भी अपनी टिप्पणी दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर एक वर्चुअल मोड में कोर्ट चल रहा है उसको अगर आप लॉकडाउन नहीं मानते हैं, लॉकडाउन मोड नहीं मानते, फिर तो पूरे देश में लॉकडाउन था ही नहीं। पूरे देश की अगर हम बात कर ले, जिस दौरान लॉकडाउन था उस समय एसेंशियल्स चीज़ें सारी खुली थी, दूध के दुकान खुले थे, फल सब्जी की दुकान खुली थी, किराना की दुकान खुली थी, स्कूल कॉलेज जो हैं वो भी वर्चुअल मोड में अपने क्लासेस चल रहे थे। कई स्कूलों में, कई कॉलेजों में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी हुए। अगर किसी को कहीं आना जाना था तो फिर वो पास बनवा के वो ट्रैवल भी कर सकते थे। उसके अलावा स्विगी, बिग बास्केट जैसे ऑनलाइन जो ई कॉमर्स की सर्विसेज हैं वो भी चालू थी जिससे आप कुछ सामान मंगवा सकते थे। इंटरटेनमेंट की बात कर ले तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे नई नई मूवी भी रिलीज हो रही थी, घर पे बैठ के लोग इंटरटेनमेंट भी कर रहे थे। तो अगर एक सीमित दायरे में हर चीज़ अवेलेबल थी इंसान को और उसी तरह अगर एक सीमित दायरे में सुप्रीम कोर्ट भी अब फंक्शन कर रहा था, तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में नहीं था तो पूरे देश में ही हम कह देते हैं कि लॉकडाउन नहीं था। खैर यह मुद्दा ये सेटल हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नहीं, इनकी प्रशांत भूषण ने जो अपने एफिडेविट में दिया है उनकी दलील गलत है और प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट का दोषी माना। दूसरा जो ट्वीट था जिसमें 4 पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में कहा गया था, उस ट्वीट का जिक्र करते हुए कोई इस तरह से, जैसे चीफ जस्टिस के बाइक वाले ट्वीट पे जिस तरह से एक्सप्लेनेशन आया, उसी तरह जो दूसरा ट्वीट था जो कि पहले किया गया था 26 जून के, जिसमें 4 चीफ जस्टिस के बारे में बात थी, उस ट्वीट के बारे में कोर्ट ने अपने जजमेंट में कुछ ऐसे डिटेल नहीं लिखा कि आपने जो एफिडेविट में बात की वो गलत थी, इसलिए गलत थी। जबकि प्रशांत भूषण ने, और ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उन पिछले 4 चीफ जस्टिस के बारे में
प्रशांत भूषण ने काफ़ी डिटेल्ड अपने 142 पेज के एफिडेविट में काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों वो मानते हैं कि पिछले 4 चीफ जस्टिस हैं वो अपना ड्यूटी ऑनेस्टली उन्होंने नहीं निभाई। आने वाले टाइम में मैं ये कोशिश करूँगा कि एक लंबा डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें प्रशांत भूषण द्वारा दायर किए गए जो 142 पेज का डिटेल्ड एफिडेविट है, मैं कोशिश करूंगा कि उस एफिडेविट में जो जो मुद्दे उन्होंने जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं उसको पूरी डिटेल से मैं आपके सामने रख पाऊँ, ताकि आप खुद सोच पाएँ कि उन्होंने कितना सही कितना गलत बोला और उनकी जो बोनाफाइड धारणा है, मतलब जिस विचार में वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं, वो उनका कितना सही और कितना गलत है। बहरहाल मेरिट पे बहस खत्म हो गई थी और कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी करार दे दिया गया था। जिस समय मेरिट पे बहस हो रही थी उस समय एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सुबह से शाम तक जब तक बहस चली वो बैठे रहे। प्रशांत भूषण की तरफ से दुष्यंत दवे कोर्ट में उनका पक्ष रख रहे थे। उन्होंने लास्ट में जजेस से गुजारिश की, सुबह से बैठे हैं के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल, उनकी भी राय सुन ली जाए, क्योंकि अमूमन कंटेम्प्ट केस में अटॉर्नी जनरल की राय सुनी जाती है। तो उस समय जस्टिस मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अटॉर्नी जनरल को सुन लेंगे। वो मेरिट की हेयरिंग खत्म हो गई और 14 अगस्त को आज़ादी के अपने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले प्रशांत जी को दोषी करार दे दिया गया। बहरहाल उनको दोषी करार दे दिया गया। उसके बाद 20 अगस्त को कोर्ट में सेंटेंसिंग पे सुनवाई हुई कि अब तो उनको दोषी तो मान लिया कोर्ट ने, पर उनको अब सज़ा क्या दी जाए। तो उनकी सज़ा की सुनवाई पे प्रशांत भूषण की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील राजीव धवन उस दिन मौजूद थे। राजीव धवन ने उस दिन ये मुद्दा उठाया कि आपने जो जजमेंट दिया है उसमें जो पहली ट्वीट थी जिसमें 4 पूर्व चीफ जस्टिसेज ऑफ इंडिया के बारे में था, उसके बारे में जो डिटेल एफिडेविट था आपने उनको तो कंसीडर किया ही नहीं। तो फिर उस पर जस्टिस गवई ने कहा कि दुष्यंत दवे जो उस समय मेरिट पे सुन रहे थे, उन्होंने खुद ही कहा था कि उसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस पर राजीव धवन का एक्सप्लेनेशन आया कि नहीं, ऐसा नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ कोर्ट की मर्यादा बनी रहे और कोर्ट की उसमें एम्बेरसमेंट ना हो, चूँकि पुराने चीफ जस्टिस के सारे केस की एक डिटेल था उस एफिडेविट में, इसलिए अब कोर्ट में उस समय ओपन हेयरिंग जब चल रही थी तब उन्होंने दुष्यंत दवे ने कहा कि नहीं, कोर्ट को एम्बेरसमेंट होगी, आगे का पार्ट में नहीं पढ़ूंगा कोर्ट में। तो इसका मतलब तो ये नहीं था कि हमने अगर एफिडेविट दिया तो आप उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे और आप किसी को जजमेंट, किसी को आप कन्विक्ट करार दे देंगे। उसी दिन सुनवाई के बीच राजीव धवन ने कोर्ट को बताया कि प्रशांत भूषण अपना एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं। प्रशांत भूषण ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने महात्मा गांधी को कोट किया और उस स्टेटमेंट का जो मुख्य हिस्सा था जो कि काफ़ी चर्चित हुआ वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वो स्टेटमेंट कई लोग ये कहते हैं कि आने वाले कई दशकों तक वो स्टेटमेंट एक मिसाल बनेगा कई लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उसके लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मेरिट पे डिस्कशन चल रहा था कोर्ट के अंदर, तब अटॉर्नी जनरल का पक्ष नहीं लिया गया था और 20 तारीख को जब सेंटेंसिंग और क्या सज़ा सुनाई जाए, क्या पनिशमेंट डिसाइड हो, उस पर जब हियरिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप क्या करना चाहिए इस केस में, आपको क्या लगता है। तब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि मेरे हिसाब से प्रशांत भूषण को कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के बारे में वही बात कह चुके हैं जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं। तो क्या हम उन सबको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में मानेंगे कि उन सब ने कंटेम्प्ट किया है। तो जब ये कह रहे थे वेणुगोपाल जी, तब जस्टिस मिश्रा ने उनसे कहा कि अभी हम मेरिट पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब मेरिट पे सुनवाई हो रही थी, दुष्यंत दवे ने कहा कि आप इनको अटॉर्नी जनरल को सुन लें इस मामले में। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो सुन लेंगे। और जब सेंटेंस सुनाते वक्त अटॉर्नी जनरल ने कुछ कहना चाहा तो उनको कहा गया कि अभी हम मेरिट पे नहीं सुन रहे हैं। एनीवे 20 तारीख को जो सेंटेंसिंग पे हियरिंग हुई उसमें लास्ट में ये कहा गया कि प्रशांत भूषण को हम 2-3 दिन का समय और देते हैं और उसमें वो फिर से विचार करें और माफ़ी मांगने पे अगर तैयार हो जाते हैं तो कोर्ट शायद उनको सज़ा ना सुनाए। तब प्रशांत भूषण ने कहा कि मुझे आप 2-3 दिन सोचने का समय ना दें, आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, लेकिन इससे कोर्ट की समय की बर्बादी होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना मत जो है इस पे बदलूंगा। फिर उसके बाद फाइनली 25 तारीख को सुनवाई होती है कि क्या प्रशांत भूषण ने अपना मन बदला है, क्या वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं। 25 तारीख को प्रशांत भूषण ने
फिर से माफ़ी मांगने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आप जो सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर होगा। उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया कि प्रशांत भूषण को या तो 1 रुपये की फ़ाइन देनी होगी, अगर वो फ़ाइन नहीं देते हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल काटनी होगी और साथ साथ उनके ऊपर 3 महीने का वकालत करने पे प्रतिबंध रहेगा। यहाँ तक की कहानी अब आपको लगभग पूरी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। जैसे ही यह पता चला कि प्रशांत भूषण 1 रुपये की फ़ाइन देने को तैयार हो गए हैं, वैसे ही कुछ लोगों ने ये हैशटैग सो सम स्पाइन डोंट पे द फाइन चलाना शुरू कर दिया। इस हैशटैग से लोग ये कहने लगे कि आप में हिम्मत नहीं है, आप थोड़ी सी अपनी स्पाइन दिखाइए, और अगर आप फ़ाइन दे देते हैं तो इसका मतलब आप अपनी गलती मान लेंगे, और आपने जो कहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इसका मतलब आप माफ़ी मांग रहे हैं। एक्चुअली ये हैशटैग चलाने वाले कौन लोग हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। तो आप अगर गौर से देखेंगे इन ट्वीट्स को, तो ये हैशटैग ज़्यादातर बीजेपी के लोग ही चला रहे हैं, जो कि ये चाहते थे कि प्रशांत भूषण को किसी तरह से जेल हो जाए, और उनको यह दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत भूषण जो है अब तो माफ़ी मांग रहा है और वो 1 रुपये की फ़ाइन देने को तैयार है। लेकिन इसको समझने के लिए अब आइए हम देखते हैं कि प्रशांत भूषण ने एक्चुअली जो माफ़ी वाली बात थी वो 20 तारीख को उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था जिसमें गांधी का जिक्र किया था, वो क्या स्टेटमेंट था, आइए उसको पहले हम देखते हैं। My tweets were nothing but a small attempt to discharge what I considered to be my highest duty at this juncture in the history of our republic. I did not tweet in a fit of absence-mindedness. It would be insincere and contemptuous on my part to offer an apology for the tweets that expressed what was and continues to be my bona fide belief. Therefore, I can only humbly paraphrase what the father of the nation Mahatma Gandhi had said in his trial. I do not ask for mercy. I do not appeal to magnanimity. I am here, therefore, to cheerfully submit to any penalty that can lawfully be inflicted upon me for what the court has determined to be an offense and what appears to me to be the highest duty of a citizen. अब मैं इसका शब्दशः हिंदी अनुवाद आपको करके बताता हूँ। मेरे ट्वीट और कुछ नहीं थे, बस हमारे गणतंत्र के इतिहास के इस मोड़ पर मेरे सर्वोपरि फर्ज की अदायगी भर थे। मैंने ये ट्वीट बिना सोचे समझे नहीं किए थे। उसमें जो बात कही गई वह मेरे प्रामाणिक विचार तब भी थे, आज भी हैं। उन ट्वीट के लिए झूठी माफ़ी मांगना इस माननीय अदालत की अवमानना होगी। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा अपने मुकदमे के दौरान दिए गए बयान का सहारा लेते हुए कहना चाहता हूँ, मैं आपसे दया की फरियाद नहीं करता। मैं आपसे किसी दरिया दिली की मांग भी नहीं करता। मैं इस अदालत द्वारा सुनाई गई किसी भी कानून सम्मत सज़ा को खुशी खुशी भुगतने के लिए तैयार हूँ, चूँकि इस अदालत ने जिसे मेरा अपराध बताया है वह मेरे लिए एक नागरिक का परम कर्तव्य है। तो जैसा कि आपने इस स्टेटमेंट में देखा कि प्रशांत भूषण ने क्लियरली कहा कि आई विल सबमिट चीयरफुली टू एनी पेनल्टी दैट कैन बी लॉफुली इन्फ्लिक्टेड ऑन मी। इसका मतलब साफ था कि प्रशांत भूषण कह रहे थे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इसकी वजह से आप मुझे जो सज़ा देंगे मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। अब अगर प्रशांत भूषण माफ़ी मांग लेते तो उनको कोई सज़ा सुनाई नहीं जाती। अभी जो सज़ा सुनाई गई है, चाहे वो 1 रुपये की हो या 3 महीने के जेल की हो, या उसमें जो भी सज़ा सुनाई गई है वो सिर्फ इसलिए सुनाई गई है क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया था। उन्होंने अपनी बात पे वो अड़े रहे कि मैंने जो कहा है उस पर मैं अडिग हूँ, मैं उसको सत्य मानता हूँ और वो मेरा बोनाफाइड जेन्युइन बिलीफ है, मैं ऐसे ही कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। तो ये कहना कि प्रशांत भूषण अगर 1 रुपये का फ़ाइन दे देते हैं तो वो अपनी बात से पलट जाते हैं, जबकि फैक्ट बिल्कुल उल्टा है। प्रशांत भूषण ने लिख के कहा था कि आप जो भी सज़ा देंगे मैं उसको चेयरफुली एक्सेप्ट करूँगा। तो अब जब कोर्ट ने उन्हें 1 रुपये का सज़ा दिया है तो प्रशांत भूषण का ये फर्ज बनता है कि उन्होंने अपनी गलती मानने से इनकार कर लिया
और अब कोर्ट उनको 1 रुपये की सज़ा सुना रही है, तो प्रशांत भूषण चीयरफुली उस सज़ा को एक्सेप्ट करें। अगर प्रशांत भूषण 1 रुपये का फ़ाइन देने से मना करते हैं तो वो अपनी खुद की बात से मुकर जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोट करते हुए कहा था कि मैं इस अदालत द्वारा सुनाई गई किसी भी कानून सम्मत सज़ा को खुशी खुशी भुगतने के लिए तैयार हूँ। जब एक बार उन्होंने कह दिया कि मैं किसी भी सज़ा को खुशी खुशी भुगतने को तैयार हूँ, कोर्ट ने इस कारण से उनको एक सज़ा दे दी क्योंकि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। अब कोर्ट ने उन्हें जब एक सज़ा सुना दी तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये खुशी खुशी इस सज़ा को स्वीकार करें। हालांकि प्रशांत भूषण ने इस जजमेंट आने के बाद अपना एक और स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने यही बात कमोबेश रिपीट किया जो मैंने कहा, पर उन्होंने एक बात और भी कही कि उनके पास ये कानूनी अधिकार है कि इस सज़ा के अगेंस्ट वो एक पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं और कोर्ट को कह सकते हैं कि आप पूरी की पूरी केस को फिर से सुनिए और इस पर पुनर्विचार कीजिए। मेरे हिसाब से आपका जो ये जजमेंट था वो गलत था। ये उनका कानूनी अधिकार है। अब इस अधिकार को प्रशांत भूषण एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं ये तो वही बता सकते हैं। पर ये जो आज की जो भ्रम फैलाया जा रहा है ट्विटर के माध्यम से कि प्रशांत भूषण अगर 1 रुपये दे देते हैं तो वो अपनी गलती मान लेते हैं और वो अपोलोजाइज़ कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपने अगर उनके दोनों स्टेटमेंट को गौर से अभी पढ़ा है, सुना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बात सरासर गलत है और प्रशांत भूषण वही कर रहे हैं, 1 रुपया देकर वही कर रहे हैं जो कि उन्होंने खुद ही लिख के 20 तारीख को कोर्ट में कहा था कि मैं आप जो सज़ा देंगे खुशी खुशी उसे मान लूँगा। अंत में प्रशांत भूषण ने सज़ा सुनाई जाने के बाद क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं और साथ साथ उनका पूरा स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे है, आप उसको पढ़ सकते हैं। So the Supreme Court of India has announced its verdict in the contempt case against me. It holds me guilty of contempt of court and has imposed a fine of 1 rupee, and failing my depositing that, imprisonment of 3 months and debarring me from practice for 3 years. I had already said in my first statement to the court, and I quote, I am here to cheerfully submit to any penalty that can be lawfully imposed upon me for what the court has determined to be an offence and what I consider to be the highest duty of a citizen. Therefore, while I reserve my right to seek a review of the conviction and sentencing by way of an appropriate legal remedy, I propose to submit myself to this order and will respectfully pay the fine as I would have submitted to any other lawful punishment. I have always had the greatest respect for the institution of the Supreme Court. I have always believed it to be the last bastion of hope, particularly for the weak and oppressed, who knock at its door for the protection of their rights, often against a powerful executive. I am extremely grateful and humbled by the solidarity and support expressed by countless persons, former judges, lawyers, activists, and fellow citizens who encouraged me to remain firm and true to my beliefs and conscience. They strengthen my hope that this trial may draw the country's attention to the cause of freedom of speech and judicial accountability and reforms. What is very heartening is that this case has become a watershed moment for freedom of speech and seems to have encouraged many people to stand up and speak out against the injustices in our society. I would be failing in my duty if I do not thank my legal team. There were many of my colleagues working in my legal team. I can't name all of them, many. Especially senior advocates
Rajiv Dhawan and Dushyant Dave. I am more confident now than ever before that truth shall prevail. Long live democracy. आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और सत्य की खोज पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।